बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इससे पहले के भागों तक हमने लगभग 81 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 82 और इस भाग का पहला प्रश्न है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 82 और इस भाग का पहला प्रश्न 82। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। ध्यान समझिएगा बच्चों प्रश्न को। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:39 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको पुत्र की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, ऐसा हम मान लेते हैं। वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? 100 वर्ष है, ऐसा हम मान लेते हैं। 100 वर्ष है। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तब पिता की आयु हो जाएगी, चूंकि इससे 20 साल ज्यादा है इसलिए पिता की आयु हो जाएगी 120 वर्ष होगी। 120 वर्ष हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पुत्र से 20 वर्ष अधिक है उनकी आयु प्रश्नानुसार। 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष दिया हुआ है? 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद हो जाएगी पुत्र की आयु 1+3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 1+20+3 वर्ष। ये इस तरह से हो जाएगा प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में बोलता है ऐसा करने पर अर्थात 3 साल बाद उनकी आयु में अनुपात 19:39 हो जाता है। इसलिए प्रश्नानुसार चलेंगे। उनकी आयु का अनुपात अर्थात पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष अधिक है। तो 3 वर्ष बाद पुत्र तथा पिता की आयु, तो पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात, पिता की आयु का अनुपात 19:39 हो जाता है। पुत्र की आयु को हमने ज्ञात किया है 1+3 वर्ष। 3 वर्ष बाद हमको ज्ञात करना था। और पिता की आयु हमने मालूम किया है 1+20=23 वर्ष। 20 और 3 23 जोड़ देंगे वहां पर बच्चों, बराबर 19:39। तेरिया गुणा कर देंगे। 39 का गुणा हो जाएगा 1+3 से, उसी प्रकार 19 का गुणा हो जाएगा 1+23 से। इस प्रकार हम गुणा कर देंगे। 39 से कम 39 100 हो जाएगा। धन 39 तिया 39 गुणा 3 से कर देते हैं बच्चों, 117 प्राप्त हो जाएगी, बराबर इसी प्रकार 19 का गुणा 100 से करेंगे 1900 हो जाएगा। अब 19 का गुणा 23 से कर देते हैं, 437 कितना प्राप्त हो जाएगा? 437। x को अपनी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। 39 x से ऋण 19 x बराबर 437 ऋण 117 को भी हम पक्षांतर कर देते हैं। 39 x में 19 x घटा दीजिए, 39 में 19 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 20 बचेगा बच्चों। 20x बराबर 437 में 117 घटा देते हैं, प्राप्त होगा 320। पक्षांतर कर देंगे, 320/20 कट गया, 2 एकम 2, 2 से भी काट देंगे, 2 छक्के 12, 16 वर्ष। अब प्रश्न में x को हमने क्या माना था? पुत्र की वर्तमान आयु, और a को ज्ञात करना था। अतः पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी बच्चों? 16 वर्ष हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। उर्वशी ने 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही की जाती है तो 1.5 वर्ष बाद उसे कितनी रकम चुकानी होगी? ब्याज की राशि भी बताइए। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले उर्वशी ने 2000 रुपये लगाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मूलधन हो जाएगा 2000 रुपये, 20% वार्षिक ब्याज की दर से। दर दिया हुआ है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक दिया है, अर्थात 10% छमाही गणना हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमको छमाही गणना करना है। समय दिया हुआ है, समय t, समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 3 छमाही होगा बच्चों। कितनी छमाही होगा? 3 छमाही, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही और आधा साल में 1 छमाही और हो जाएगी, अर्थात कुल मिलाकर हो जाएगी 3 छमाही। अब प्रश्न में हमको ज्ञात करना है कितनी रकम चुकानी होगी। अतः a बराबर p 1/r/100 पूरे का घात t। इस फार्मूले से हम उस रकम को ज्ञात कर लेंगे, कितनी रकम उसे चुकानी होगी, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। p दिया हुआ है 2000 रुपये, 1/r हमने मालूम किया है 10% और समय 3 छमाही।
2000 रुपये इस तरह से लिख लेंगे, 10 दहम 100, 10 एकम 10 11/10 पूरे घात हो जाएगा 3। 2000 गुणित 11/10 को हम 3 बार लिख लेंगे बच्चों, 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे, क्या क्या चीजें विभाजित हो रही है, 1 0 2 0 3 0, ये काट दिए, बच गया यहाँ पर 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। अब यहाँ पर 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 2 सभी का आपस में गुणा कर देते हैं, हमें प्राप्त होगा 2662 रुपये। कितना प्राप्त हो जाएगा, 2662 रुपये, अर्थात उर्वशी को 1.5 वर्ष बाद 2662 रुपये चुकाने होंगे। हमको ब्याज की राशि भी बताना है तथा प्रश्न में पूछा है ब्याज की राशि। ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन हमने निकाला है 2662 और मूलधन प्रश्न में दिया है बच्चों 2000 रुपये। इसको माइनस कर देते हैं, 2662 में 2000 माइनस कर देने से हमको मिल जाएगा 662 रुपये, और ये 662 रुपये उस ब्याज की राशि हो जाएगी जिसको हमें ज्ञात करना था, और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाता है। वह धन, माना कि वह धन P रुपये है, माना कि वह धन P रुपये है या P है ऐसा कह सकते हैं बच्चों। दर दिया हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तथा जो रुपए हमको प्राप्त हो रहा है वो मिश्रधन है और मिश्रधन दिया हुआ है 13,310 रुपये। चूंकि मिश्रधन का फार्मूला होता है बच्चों A बराबर P, 1 धन R/100 पूरे का घात हो जाएगा T। 13,310 बराबर P हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। R हमको प्रश्न में दिया हुआ 10% वार्षिक बटे 100 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये इस तरह से हम रख देंगे, उसके पश्चात हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको 13,310 बराबर P, यहाँ हो जाएगा 10 दहम 100, 10 एकम 10 और 11/10 हो जाएगा पूरे का घात 3। 13,310 बराबर P गुणित 11/10 को हम 3 बार लिख लेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि घात 3 दिया हुआ है, अर्थात P बराबर हो जाएगा 13,310 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 बटे 11 को 3 बार, 11 गुणित 11 गुणित 11। 11 से काटेंगे बच्चों 121 बार में कट जाएगा, 121 और 1 0, फिर 11 में 121 इस तरह से कट जाएगा और 11 दहम, ऊपर में बच गया बच्चों 10 बचा हुआ है 4 बार, 1 2 3 4, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, ये इस तरह 4 बार बचा हुआ है, अर्थात 1 के बाद 4 शून्य लिख देंगे हम। इतने रुपए अर्थात 10,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात वह धन 10,000 रुपये होगी। ये हो गया आंसर। भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए, भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, भाग देते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। सबसे पहले हम भाग दे देते हैं 8Q का घात 3 धन 2Q ऋण 8Q का घात 2 ऋण 1, इसे हमें भाग देना है, इससे पहले कि भाग दें इनके घातांकों को हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, मानक रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा Q का घात 3, फिर आ जाएगा Q का घात 2, उसके बाद आ जाएगा 2Q, फिर आ जाएगा 1, इसे हम मानक रूप में लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद हम इसको भाग देते हैं। भाग किससे देंगे, 4Q धन 2 से भाग देंगे। 4Q को ऐसा पहाड़ा पर यानी बात 3 आना चाहिए, तो 4 दूनी होता है 8, Q का घात 1 है, यहाँ 3 है, तो Q का घात 2 से हम भाग कर देंगे, तो Q का घात हो जाएगा 3 धन, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4Q का घात 2, घटाने से चिन्ह इस प्रकार बदल जाता है, ये कट गया बच्चों। 8Q का घात 2 में 4Q का घात 2 अगर हम घटाएंगे, दोनों ऋणात्मक है, 8 4 12, ऋण 12Q का घात 2 हो जाएगा, धन 2Q ऋण 1, ये इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर देखेंगे। 4Q का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 12Q का घात 2 आना चाहिए, कितनी बार में आएगा बच्चों, पढ़िए पहाड़ा, 4 3 12, 3 बार में ऋण 3, 4 3 12, Q है यहाँ पर Q ले लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और इसी 3Q का 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6Q। घटा देते हैं इसको, क्योंकि भाग देते समय घटाया जाता है, ऋण है तो धन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी धन हो जाएगा, कट गया। 2Q और 6Q होता है 8Q, और बच गया ऋण 1, उसको उतार लीजिए, 8Q ऋण 1। अब 2 बार जाएगा बच्चों, कितना बार जाएगा, धन 2 बार, 2 एकम 2 2 4 8, 8Q धन 2 एकम 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए घटाने से ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये कट गया, 4 और 1 हो जाएगा 5, ऋण 5। ऋण 5 जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा शेषफल,
क्या हो जाएगा, शेषफल। अब हमको जांच करना है बच्चों, और जांच करने का फार्मूला आप सबको मालूम है। जांच करते समय आपको फार्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य जिसको हमने भाग दिया है, अर्थात 8 क्यू का घात 3 ऋण 8 क्यू का घात 2 धन 2 क्यू ऋण 1, इसको हमने भाग दिया है। भाजक जिससे भाग दिया था 4 क्यू धन 2 से। भागफल जो हमको उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ है 2 क्यू का घात 2 ऋण 3 क्यू धन 2, और शेषफल आया बच्चों ऋण 5। इस तरह से हम उसको लिख लेंगे। बराबर 4 क्यू का इन तीनों से गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 क्यू का घात 3, 4 क्यू का 3 से करेंगे 4 दिया हो जाएगा 12 क्यू, 4 क्यू का 2 से करेंगे 4 दूनी हो जाएगा 8 क्यू। इसी प्रकार 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 क्यू का घात 2, 2 तिया 6 क्यू, 2 दूनी 4, धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 8 क्यू का 3 अकेले आया हुआ है, इस तरह से हम लिख लेंगे। 12 क्यू घात में 4 क्यू घात 2 घटा दीजिए तो बच जाएगा 8 क्यू का घात 2, इसको यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। 8 क्यू और 6 क्यू घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 क्यू। अब आखिर में 5 में 4 घटा देंगे, बचेगा ऋण 1। अब देखिए बच्चों, बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा, एक जैसे दिख रहा है, समान दिख रहा है। अतः हम कहेंगे अतः उत्तर की जांच सही है। इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चों, उत्तर की जांच सही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। बच्चों आप लोगों के लिए हमने इस भाग में 85 प्रश्न लेकर आए, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आप खूब मेहनत करिए बच्चों, बहुत अच्छे से सवालों करिए। जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे बच्चों कुछ नए महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, प्रश्नों के साथ, अध्यायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।